गुजरात में एमएलए का इलेक्शन लड़ने वालों को ना बताइएगा, होने वाला है ना, पता न चलने पाए कहीं कि इस्तिग़फ़ार से हुकूमत मिलती है। सारे अगर खड़े होने वाले इस्तिग़फ़ार पढ़ने लगे और सब जीत गए तो हुकूमत किसकी बनेगी? अब जो बात कह रहा हूं, बस गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूं, अपनी मंजिल के करीब आ रहा हूं। सुलेमान ने क्या कहा? हमें ऐसा मुल्क दे जैसा मेरे बाद किसी और को न दे। दुआ कबूल होगी सुलेमान की कि नहीं? अमन नबी हैं, नबी की दुआ अल्लाह ना पूरी करेगा तो फिर पूरी किसकी दुआ होगी? तो अल्लाह ने सुलेमान की दुआ सुनी, दिया मुल्क। तो जो सुलेमान के मांगने की लफ्ज़ें थी वो भी कुरान में, और अल्लाह ने जब दिया सुलेमान को तो जो लफ्ज़ें कह के अल्लाह ने दिया वो भी कुरान में। अब जब अल्लाह ने मुल्क दिया सुलेमान को तो क्या कहा? हाज़ा अताउना, ये मुल्क हमारी अता है। सो रहे हैं आप? सुलेमान ने कहा था मुल्क दे, तो जब अल्लाह ने दिया था तो अल्लाह को भी कहना चाहिए था लो हमने दे दिया, मगर अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमने दे दिया, कहा हाज़ा अताउना, ये मुल्क हमने तुम्हें अता कर दिया। अब अता का लफ्ज अल्लाह ने क्यों इस्तेमाल किया दिया के बजाय? उसकी वजाहत अगले फिक्रे में है। हाज़ा अताउना फ़अमनुन औ अमसिक बिगैर हिसाब, हमने ये मुल्क तुम्हें अता कर दिया, चाहे अपने पास रखो या किसी को दे दो, हम तुमसे कोई हिसाब नहीं लेंगे। इसका मतलब यह है कि दी हुई चीज वापस हो सकती है, मगर जो चीज अता हो जाए है? अब भाई देखिए मेरे पास, अब मेरे ऊपर तरस खा के थोड़ा सा सुन लीजिए, मुझे पसीना बह रहा ना, बह रहा ना। मैंने क़िबला का भाई बैठे हैं फिरोज़ खान साहब क़िबला, मैंने इनसे कहा जनाब जरा अपना रुमाल दे दीजिए, तो इन्होंने अपना रुमाल मुझे दे दिया पसीना पोंछने के लिए। तो क्या हमेशा के लिए दे दिया? अब ये वापस नहीं मांग सकते। मैं मिंबर से उतरा, इन्होंने कहा मौलाना मेरा रुमाल लौटाइए। दिया था ना इन्होंने, वापस मांग लिया, लेकिन ये कहते कि हमने ये आपको अता कर दिया। अब वापस नहीं मांग सकते थे, इसलिए कि अता कर दिया यानी मेरी मिल्कियत बना दिया। सुलेमान ने कहा दे, बहुत तवज्जो, सुलेमान ने कहा दे, अल्लाह ने कहा हमने अता कर दिया यानी इस मुल्क पर तुम्हारी मिल्कियत है। अब तो दी हुई चीज वापस हो सकती है, इसलिए अल्लाह ने देने के बाद ये नहीं कहा कि हमने दिया, कहा हमने तुम्हें अता कर दिया। तो दी हुई चीज वापस हो सकती है, मगर जो अता हो जाए वो मुल्कियत नहीं होती। नहीं जाग रहे हो ना मेरे दोस्तों? तो मैं कल ही कह चुका हूं, 50 साल हो चुके मुझे ज़ाकिरी करते हुए, मुझे मालूम है कहां आप जागेंगे, कहां आप बोलेंगे। अब आपको जगा भी रहा हूं, आपको बोलवा भी रहा हूं। अल्लाह ने कहा हमने ये मुल्क आपको अता कर दिया, दिया नहीं अता कर दिया। दी हुई चीज वापस हो सकती है, अता की हुई चीज वापस नहीं हो सकती। आपको समझाऊं, खैबर में 39 दिन अल नबी ने अलम दिया था, आखिरी दिन कहा हमने कल अलम अता करना है। 39 दिन तक अल्लाह के नबी ने अलम दिया है। तो चूंकि दी हुई चीज वापस हो सकती है ना, जिसे पहले दिन दिया शाम को उससे लेके दूसरे दिन दूसरे को दे दिया, वो भी शाम को आया लेके उससे लेके परसों तीसरे दिन दे दिया। तो चूंकि अलम 39 दिन तक दिया था तो दी हुई चीज वापस हो सकती है। देखे नबी ने वापस ले लिया, दूसरे को दे दिया, मगर जब 40वें दिन की बात आई तो नबी ने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाउते अन्नर रायता गदन रजुलन कररारन गैरा फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। मेरे नबी ने 39 दिन तक दिया था, कहा कल अलम अता करूंगा। हाय हाय, 39 दिन तक दिया था मगर कहा कल अलम अता करूंगा। अब हमको फिक्र हुई अता के मानी मिल्कियत है, अब देखते हैं कल किसे मिलता है। अब जब कल अलम कल का
हमने देखा ये अलम था मौला अली के हाथ में। इसका मतलब अलम रसूलुल्लाह ने अली को अता कर दिया। नहीं जागे अभी, रसूलुल्लाह ने अलम अली को अता कर दिया। अता का मतलब है मिल्कियत। इसका मतलब खैबर के बाद ये अलम अली की मिल्कियत है। चूंकि अली की मिल्कियत है इसीलिए अली वालों के यहाँ मिलता है और कहीं नहीं मिलता। पानी, हवा, मिट्टी, आग और चारों चीज पे हुसैन अलैहिस्सलाम की हुकूमत देखिए। पानी पे सबीले हुसैन, हवा पे परचमे हुसैन, मिट्टी पे मजलिसे हुसैन, पर मातमे हुसैन। कहना वाह वाह वाह। आंसू टपक रहा है जो गमे हुसैन में। मुमकिन है रोजे महशर ये शुक्र करे। इन आंसू की तू हमसे पाकिस्तान ना पूछ, दामन निचोड़ दूं तो फरिश्ते वजू करें। एक बावाज़ बुलंद सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। बस मेरे भाइयों खत्म कर दी मैंने तकरीर। अरे भाई बिस्मिल्लाह शुरू होती है, अब तो ख़त्म के करीब हो गई, तो अब बिस्मिल्लाह का, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह की मंजिल है। खैबर के बाद अलम इस्लाम मौला अली की मिल्कियत है। मगर एक बात पूछूं, आज आपके यहाँ जब कोई जुलूस अज़ा निकलता है, जुज़ है जुलूस का अलम, मुझे इंसाफ से बताइए आज अलम को देखकर आपको मौला अली याद आते हैं? नहीं। अब कौन याद आता है? इसका मतलब यह हुआ कि खैबर से करबला तक ये अलम अली की मिल्कियत है। करबला में हुसैन ने यह अलम अब्बास को अता कर दिया। अब क़यामत तक ये अब्बास की मिल्कियत है। बस मेरे दोस्तों मैं मसाइब पर आ गया। देखिए खुदा की कसम खा के रहा हूँ, इस मिंबर की अजमत की कसम, मैंने ये सोचा नहीं था कि अब ये पढ़ूंगा, मगर अब बात जहाँ आ गई है मुझे मसाइब उसी एतबार से पढ़ने। अब जो मसाइब पढ़ने जा रहा हूँ उसमें आप आखिर में देखेंगे कि बात कहाँ तक पहुँचती है। ये अलम जो निकलता है, इस अलम में एक नन्ही सी मश्क भी बंधी हुई दिखती है। अलम आका अब्बास की याद दिलाता है और ये बंधी हुई सब मशकीज़ा बंधा हुआ ये नन्ही शहजादी अब्बास की भतीजी सकीना की याद दिलाता है। अब्बास और सकीना, भाई ये दो नाम जहन में रखिए। अब जो मसाइब सुनाने जा रहा हूं वो सुनिए और दिल खोल के जितना आप रो सकते हो रोइए। फातिमा जहरा को उनके लुटे हुए घर का पुरसा दीजिए। खुदा की कसम पुरसा आप देंगे, दुआ फातिमा देगी। मगर मैं आपको वाक़या करबला से थोड़ा पहले ले जाना चाहता हूँ। वो ज़माना जो रसूलुल्लाह की हयात ज़ाहिरा का ज़माना है, जिसमें हुसैन कमसिन बच्चे हैं, अक्सर आके मस्जिद में नाना की गोद में बैठ जाते हैं। एक एक लफ्ज़ तवज्जो से सुनिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ रोते हुए जाएंगे आप यहाँ से। रसूलुल्लाह एक रोज़ मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है, हुसैन गोद में बैठे हैं। एक ईसाई मस्जिद में दाखिल हुआ, रसूल के सामने हाथों को जोड़ के खड़ा हो गया, ए अल्लाह के नबी आपके पास एक हाजत लेके आया हूँ। नबी ने कहा कैसी हाजत?
कहा मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया है, एक औलाद नहीं है। मेरे लिए आप दुआ कर दिए अल्लाह मुझे साहिब औलाद बना दे। रसूल ने यूँ नज़र उठा के एक लम्हा के लिए आसमान की तरफ देखा और देखने के बाद कहा भाई मैं तेरे लिए दुआ कैसे करूं, तेरी तकदीर का खाना तो खाली है, औलाद तेरी किस्मत में है ही नहीं। अब जाहिर सी बात है जो पूरी तमन्नाओं के साथ आया था कि रसूल से औलाद मांग के ले जाएंगे, उसे जब रसूल ने सीधा सीधा कह दिया कि तेरे लिए दुआ नहीं कर सकता इसलिए कि तेरी किस्मत में औलाद नहीं है, तब उसका चेहरे का मुरझाना लाजमी था, उसका मुजमहिल हो जाना लाजमी था। बस जैसे ही उसका चेहरा मुरझाया, जैसे ही उसने अपनी नज़रें झुकाई, नन्हा शहजादा नाना की गोद से उठा और उठ के नाना से खिताब करता, नाना इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। रसूल ने कहा नहीं है। कहा मैंने एक बेटा दिया। कहा मैंने एक बेटा दिया। रसूल ने कहा बेटा इसकी तकदीर में औलाद है ही नहीं। कहा मैंने 2 बेटे दिए। कहा बेटा मैंने लौहे महफूज पर देखा है, इसकी तकदीर में औलाद के सिलसिले से कुछ लिखा ही नहीं है। कहा मैंने 3 बेटे दिए। रसूल रोकते जा रहे हैं और हर बार हुसैन एक अदद पढ़ाते चले जा रहे हैं। आखिर में जिब्रील नाजिल हो गए। ए अल्लाह के रसूल, खुदा बात तोहफा दुरूद व सलाम के ये इरशाद फरमाता है कि अब आप खामोश हो जाइए, इसकी तकदीर में औलाद नहीं है तो क्या हुआ, जिसे हुसैन ने दिया उसे हमने दिया। 7 बेटे दे दिए हुसैन ने। देखिए ईसाई था मगर खानदान रिसालत की अजमतों से वाकिफ था, वरना हाथ जोड़ के कह सकता था कि शहजादे आप बच्चे हैं, हम आपके नाना के पास आए हैं, ये दुआ और औलाद ये सब बच्चों का खेल नहीं है। मगर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। हुसैन ने 7 बेटे दिए, उसे कामिल यकीन है कि मुझे 7 बेटे मिलेंगे, इसलिए कि जब हुसैन 7 बेटे दे चुके तो ये हाथ जोड़ के अब हुसैन के सामने खड़ा हो गया। शहजादे आपका बड़ा करम, शहजादे आपका बड़ा एहसान, आपने मेरा घर तो बच्चों से भर दिया, मगर मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, इस आलम गुर्बत में आपके इस एहसान का कोई बदला नहीं उतार पा रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। शहजादे मगर एक गुजारिश है, कभी मेरे घर आइएगा ज़रूर, ताकि मैं आपके इस एहसान का बदला ज़रूर उतार सकूँ। मेरा मजमा मेरी तरफ देख रहा है ना। जैसे ही उसने घर आने की दावत दी, हुसैन ने एक लम्हा के लिए सर झुकाया, कुछ सोचा, सोचने के बाद हुसैन ने सर उठाया और बड़े गमगीन अंदाज में हुसैन ने कहा राहिब तू मुझे बुला रहा है, जा, मेरा वादा है तुझसे, हुसैन का वादा है तुझसे, जा, मैं तेरे घर जरूर आऊंगा। राहिब चला गया, हुसैन की अता से उसका घर बच्चों से भर गया, मगर हुसैन का घर लूट गया, ये राहिब को पता नहीं चल पाया। राहिब का घर आबाद हो गया, मगर करबला में हुसैन का घर बर्बाद हो गया। इसकी खबर राहिब को नहीं मिली। 11 मुहर्रम की सुबह नबी जादियों का और अली के घर की बहुओं का लुटा हुआ काफिला कैदी बन के करबला से चला। अब अल्लाह ने हुसैन के वादे को पूरा करने का एहतमाम शुरू कर दिया। जो लोग ज़ियारत के लिए जा चुके हैं वो जानते हैं, मुल्क शाम में एक मकाम है जिसे कहते हैं हलब। ये राहिब उसी हलब में रहता था। आज भी उस राहिब का दैर हलब में मौजूद है, जिसमें लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं। हलब के पास जब कैदियों का काफिला पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। इब्ने ज़ियाद मलून के इन सिपाहियों के सरदार उमर साद ने राहिब के पास कहला भेजा, राहिब तेरे दैर के सामने जो ज़मीन है हम रात में इस पर ठहरना चाहते हैं, मगर तेरी इजाज़त की ज़रूरत है। राहिब ने सुना, इजाज़त दे दी, इसलिए कि उसे नहीं मालूम था ये फौजी किसे कैदी बना के लाए। अब मैं कार्य करूं आपकी खिदमत में, खैमे लगाए गए किसके लिए, जो फर्जंदे रसूल के कातिल थे उनके लिए। ये कायनात जिनके सदक़े में बनी थी, वो खुले आसमान के नीचे जलती जमीन पर बैठे रहे। ठंडा ठंडा मशकीज़ों में पानी आया, किसके लिए,
प्यासा फर्जंद रसूल को ज़बह कर देने वालों के लिए ये पानी जिस फातिमा के मेहर में खुदा ने दिया था, उसी फातिमा की औलाद प्यासी बैठी रही। राहिब अपनी दिन की मसरूफिया से फारिग होके अपने हुजरे में जाके लेट गया। राहिब की जौजा भी अपने कामों सबको पूरा करके अपने हुजरे में जाके लेट गई। मगर मेरे दोस्तों, रवायत के फिक्र ये है कि राहिब की जौजा आके अपने हुजरे में लेट तो गई, मगर उसे नींद नहीं आ रही है। कभी दाहिनी करवट, कभी बाईं करवट, कभी उठ के बैठती है, कभी लेट जाती है और बार बार कहती है, ए मेरे अल्लाह, आज मुझे हो क्या गया है? नींद क्यों नहीं आ रही है? मेरा दिल इतना बेचैन क्यों है? बार बार मुझे रोने को दिल क्यों कर रहा है? ए मेरे अल्लाह, आखिर आज हुआ क्या? इसी बेकरारी में एक मर्तबा वो अपने बिस्तर से उठी और आके हुजरे से बाहर निकल के सहने खाना में टहलने लगी। अभी टहल ही रही थी, हवा के दौड़ पर तैरता हुआ एक जुमला आया, हाय मेरा मजलूम हुसैन। राहिब की जौजा की समातों से ये जुमला टकराया। एक मर्तबा दौड़ के राहिब के हुजरे में आई, राहिब के बाजू हिलाया, उठो। कहा क्या हुआ? कहा उठो, दैर से बाहर जाओ और ये जो कैदी आए हैं इस काफिले में, इन कैदियों के पास जाओ। जुमला संभालो मेरे दोस्तों। कहा इन कैदियों के पास जाओ और इनसे कह दो कि तुम पर जितनी मुसीबत पड़ी है, जितना चाहो रो, हम तुम्हें रोने से मना नहीं करेंगे, मगर खुदा का वास्ता है कोई मेरे हुसैन का नाम लेकर न रोए। हुसैन मेरे मोहसिन का नाम है, जिसके बदौलत मेरा घर आज बच्चों से भरा हुआ है। राहिब उठा, दैर के बाहर आया, कैदियों की तरफ बढ़ा। देखिए, मुसलमान नहीं था मगर मिजाज में शराफत थी। जैसे ही कैदियों के पास पहुंचा, बेपर्दा बीवियों को देखा, खुले सर बीवियों को देखा, फौरन मुंह घुमा लिया। खुले सर बीवियों को देखना नहीं चाहता था। अब एक दूसरी सिम चला, शायद इस काफिले में कोई मर्द हो तो उससे मुलाकात करके बात करूं। मेरे दोस्तों, अभी 2 ही कदम आगे बढ़ा था, क्या देखा? एक जवान है तो, मगर हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में ऐसा तो कि खून के फव्वारे छूट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सजदे में सर रख के आवाज दे रहा है, ए मेरे अल्लाह, तू जिस हाल में भी रखे, तेरा शुक्रिया। राहिब बैठ गया वहीं पर। ये जवान सजदे से सर उठाए तो बात करूं, मगर मेरे मौला, ये चौथे इमाम थे हमारे, इनके लफ्जों से उसका दिल न जाने कितना रंजीदा हो गया। सर झुका के बैठ गया, आंखों से आंसू बह रहे हैं। एक मरतबा इमाम ने सजदे से सर उठाया, आवाज दी, राहिब, राहिब, अल्लाह ने रात आराम करने के लिए बनाई है, तू यहाँ क्यों बैठा है? जा अपने बिस्तर पर जाके सो जा, आराम कर। राहिब ने हाथ जोड़े, ए जवान, रात अल्लाह ने आराम के लिए हर इंसान के खातिर बनाई है, आप भी तो उसी में आते हैं, मगर हम तो देख रहे हैं आपके काफिले में कोई आराम से नहीं है। कोई रो रहा है, कोई सीना पीट रहा है, कोई मातम कर रहा है। इमाम ने जंजीरों से सर पीट लिया, ए राहिब, जिसका चैन लूट लिया गया हो, वो भला चैन से कैसे बैठे? भाई इमाम ने जैसे ये इतना कहा, राहिब ने हाथ जोड़ दिए, ए जवान, हम तुम्हें पहचान तो नहीं पाए, मगर तुम्हारे लफ्जों में इतना दर्द है कि दिल चाहता है कलेजा फाड़ डालूं, इतना रो, अपना सर फोड़ लूं, इतना रो, मेरा सीना फट जाए, इतना रोने को दिल चाह रहा है। ए जवान, तुम्हें तुम्हारे खुदा की कसम, तुम्हें अल्लाह की कसम है, जल्दी बताओ तुम हो कौन? बस जैसे ही उसने इतना कहा, पीछे से एक आवाज आई, राहिब, तुझे हुसैन का सलाम, तेरा हुसैन तेरे घर आ गया। ए राहिब, हमने तुझसे वादा किया था ना, तेरे घर आऊंगा, आ गया, मैंने वादा पूरा कर दिया। राहिब बेचैन होके उठा, आके हाथ जोड़ के सर के सामने खड़ा हो गया, अरे मेरा आका हुसैन, अरे मेरा मौला हुसैन,
अब जो ज़ायरीन हैं, जो ज़ियारत के लिए जा चुके, उनसे पूछिएगा, आज भी राहिब के दैर में दीवार में एक पत्थर लगा है जिस पर तहरीर कंदा है। 10,000 दिरहम दे के राहिब ने खूली से रात भर के लिए सरे हुसैन मांग लिया। फौरन गया खूली के पास, 10,000 दिरहम दिया, और रात भर के लिए सर मुझे दे दो, सुबह ले लेना। दे दिया खूली ने। सर लेके दैर में आया, एक पत्थर पे रखा। मेरे ज़ारो इंसाफ से बताओ, उस पत्थर की जियारत की तुमने कि नहीं, जिस पर आज भी हुसैन की कटी हुई गर्दन से बहे हुए खून का निशान मौजूद है। पत्थर पे रखा, पाक रुमाल लाया, पहले हुसैन का चेहरा साफ किया, खून पोंछा, गर्दों को बाहर साफ किया, हाथों को जोड़ के बैठ गया। मेरा मोहसिन मेरे घर आया, मेरा मौला मेरे घर आया, मेरा आका मेरे घर आया। अभी वो इतना कहीं पाया था, घर के अंदर एक आवाज आई, राहिब आंखें बंद कर ले, हुसैन की माँ अपने लाल का मातम करने आ गई। राहिब कहता, मैंने अपनी आंखें तो बंद कर ली मगर मेरे कान खुले थे। मेरे प्यारे कानों में किसी बीवी के रोने की आवाज आई, जैसे कोई माँ फरियाद कर रही हो, अरे मेरे लाल हुसैन, फातिमा ने कितनी मेहनतों से पाला था मगर जालिमों ने तेरे साथ कितना बुरा सलूक किया। राहिब फातिमा के इस नौहे पर इतना रोया कि वही बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद राहिब को होश आया। अब वो खुद कहता है, जब मुझे होश आया तो अब मेरे घर में कोई नहीं था, इसलिए कि न कोई गिरिया था, न कोई मातम था, न कोई आवाज थी। मेरे मौला का सर मेरे सामने रखा था, मैं अपने मौला के सामने हाथों को जोड़े बैठा रहा, रोता रहा। और रोते रोते मैंने कहा, मौला गवाह रहिएगा, मैं आप ही के नाम पर इस्लाम लाता हूँ, आपके नाम पर मुसलमान होता हूँ, आपके नाम पर इस्लाम कबूल करता हूँ। मगर इतना सब कहने के बाद एक मतलब अपना सीना पीट कर राहिब डाढ़े मार कर रोया। हुसैन ने कहा, राहिब रो क्यों रहे हो, मैं तो तेरे घर आया हूँ, तो आज तो खुशी का दिन है। कहा, मौला आप मेरे घर आए, खुशी का दिन जरूर है मगर मेरे लिए ये बड़ा गम का दिन है। अरे ऐसे आलम में मेरा मौला आया कि मैं एक घूंट उसे पानी भी नहीं पिला सकता। बस अज़ादारो, मैं उस मंजिल पर आ गया जिस मंजिल के लिए मैंने इतना सुनाया। एक मरतबा हुसैन ने कहा, राहिब क्या तू मुझे पानी पिलाना चाहता है? कहा, हाँ मौला, तमन्ना तो यही थी कि मैं अपने आका को कम से कम एक घूंट पानी पिला देता। कहा, अच्छा जा, अगर तेरी तमन्ना है तो पानी लेकर आ। औलाद वालों कलेजा थामो, का अगर तेरी तमन्ना है तो जा पानी लेकर आ, जा पानी लेकर आ। राहिब दौड़ता हुआ गया, एक कूजे में पानी लेकर आया, हाथों को जोड़ के खड़ा हो गया, मौला पानी ले आया। कहा, क्यों लाया? कहा, आका आपको पिलाने के लिए लाया हूँ। कहा, राहिब मुझे पिलाने की जरूरत नहीं है। औलाद वालों कलेजा थामो। कहा, राहिब मुझे पानी पिलाने की जरूरत नहीं है, ये पानी लिए हुए दैर के बाहर चला जा, जहाँ लुटी हुई बीवियां बैठी हैं, उन्हीं बीवियों में एक छोटी सी बच्ची, ए राहिब वो मेरी सकीना है जो 7वीं मुहर्रम से प्यासी है, जा ये पानी उसी पिला दे। राहिब पानी लिए हुए दौड़ता हुआ दैर के बाहर आया, शहजादी के सामने हाथों को जोड़ के खड़ा हो गया। शहजादी पानी लाया हूं, पी लो। ज़ैनब ने बाजू हिलाया, सकीना सो रही थी, बच्ची उठो पानी पी लो। बच्ची उठी, एक भी पानी आया। कहाँ? काका मेरा चचा आ गया। ज़ैनब ने सर पीट लिया, ए सकीना अब तेरा चचा कहाँ? वो तो करबला में सो गया। राहिब की ज़ौजा तेरे लिए पानी लाई है। सकीना ने मुंह पर तमाचे मारे, ए राहिब की ज़ौजा पानी लेकर वापस जा, ये पानी सकीना कभी न पिएगी। अरे इसी पानी बगैर मेरा असगर मारा गया, इसी पानी के लिए मेरा चचा अब्बास के शाने कलम हो गए। ए राहिब की ज़ौजा तुझे पता है, अरे मेरी दादी रोती रही, फरियाद करती रही, ए शेर
हुसैन, मेरा हुसैन बहुत प्यासा है, एक घूंट पानी पिला दे, मगर इस पानी के बगैर मेरा बाबा ज़बा हो गया, एक घूंट पानी न मिला, सकीना मर जाएगी, पानी न पिएगी। वाह मुसीबता, वाह गुरबता, वाह मोहम्मद।